क्या ऐसी कारण आपको लगता है जिससे आपके 700 जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको निकाला जा रहा है? और 726 लोगों को उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आपका भर्ती गलत हुआ है, वो तिवारी रोस्टर मैडम का पे पालन भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वर्बली आरोप लगा रहे हैं कि गृह पुख्ता मंत्री कोई के आपके बंगले का पास घेराव करेंगे, उसके बाद हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में भी केस को ले जाएंगे। आज से सहायक शिक्षकों की मांग लगभग मान ली गई है और उन्हें समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद दिव्यांग संघ तो बैठे हुए हैं, आईटीआई जो कर्मचारी अधिकारी टीम है वो जाके बैठ गए हैं। कारण क्या है? हमारे बीच में एचपी साहू जी हैं, इन्होंने प्रेस वार्ता भी लिया और जो मूल समस्या है उन्हें भी सरकार के सामने रखा है। सर, क्या विशेष कारण रहा है? आईटीआई कर्मचारी संघ का भर्ती आज से 13 साल पहले हुआ था। उस समय जब भर्ती हुआ था तो जैसे गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला, उन लोगों ने अप्लाई किया और लगातार लोग आज पढ़ा रहे हैं। उनकी परीक्षा अवधि भी समाप्त नहीं किया गया 13 साल में। अभी उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि तुम्हारा जो भर्ती समय जो रोस्टर था वो रोस्टर गलत था, इसलिए तुमको आरोप पत्र दे रहे हैं और ये आरोप पत्र दे रहे हैं कि तुमने रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि रोस्टर का पालन जो भर्ती अधिकारी वो करेगा, जो आवेदक है वो सिर्फ आवेदन देता है, आवेदन जो है आवेदन करता, उस रोस्टर सारे पालन गवर्नमेंट भर्ती नियम गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन वहाँ एक बीआर करके बीआर तिवारी अधिकारी है, वो इतना भ्रष्ट है कि वो कई बार अपने हाथ से मेलवल प्रमाण पत्र जारी करता है और वही बीआर तिवारी न्याय और एक कटकवार मैडम है, इन लोगों ने मिल करके एक आरोप पत्र जारी किया और दोनों आरोपी उस पर दोनों अधिकारी। तो हमारे कहना है कि आरोप पत्र को वापस ले लो और वापस ले करके निष्पक्ष जांच कराओ और जो अधिकारी ने भर्ती किया है उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा 13 साल नौकरी हो गया, हमारा नौकरी किसी प्रकार का आँच ना आना चाहिए, हमारे नौकरी पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यह उद्देश्य को लेकर के आज तूता में धरना था और 726 लोगों को उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आपका भर्ती गलत हुआ है, रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि रोस्टर पालन कराना नहीं कराना सरकार का काम है, क्योंकि 98 में रोस्टर बना था गवर्नमेंट का। उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद में 2000 में फिर जो रोस्टर को लोगों ने लागू किया, तो 2000 में जो रोस्टर लागू किया वो छत्तीसगढ़ सरकार जाने या केंद्र सरकार जाने, क्योंकि रोस्टर तैयार करता है उसमें रहता है। रोस्टर ये होता है कि 1 नंबर में आदिवासी आएगा तो 4 में हरिजन आएगा तो 3 में ओबीसी आएगा तो 5 में ऐसा आएगा, वो रोस्टर कहलाता है। तो उसके अनुसार वैकेंसी को लोग क्रिएट करते हैं। तो उस समय जो भर्ती किए रहे होंगे तो रोस्टर का पालन नहीं हुआ, तो रोस्टर का पालन नहीं हुआ तो उसमें कर्मचारी क्या गलती है? कर्मचारी कहीं पर दो, कर्मचारी ने आवेदन आप पे अप्लाई किया नौकरी के लिए, आपने भर्ती कर दिया, तो अधिकारी जो रोस्टर पर किया है उस अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और जो अधिकारी बीआर तिवारी कटकवार मैडम है, ये कई बार इतना भ्रष्ट है कि रमन सिंह के समय, भूपेश बघेल के समय, फिर अभी विष्णुदेव साय के समय, ये रमन सिंह के समय आईटीआई में जितने टेक्निकल सामान आए हैं, छत्तीसगढ़ एक हाई टेक्निक है पेपर में, लेकिन बीआर तिवारी ने पूरा सामान खरीदा, लेकिन आज तक आईटीआई में कहीं पर भी सामान नहीं, पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इस अधिकारी को इसको हटाया जाए और निष्पक्ष जांच करके ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, इसलिए हटता। सर, अब वो तिवारी मैडम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वर्बली आरोप लगा रहे हैं कि पुख्ता कोई आपके पास प्रमाण? नहीं, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, उसका हाथ का मैनुअल लिखा हुआ सर्टिफिकेट है, जबकि कंप्यूटर माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी समय कंप्यूटर आ चुका था। तो आज 2009, 10, 3, 4 में मैनुअल सर्टिफिकेट देने का आवश्यकता नहीं है। इन्हीं तिवारी ने मैनुअल सर्टिफिकेट जारी किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका भ्रष्टाचार है, ये हमारा कारण। सर, 13 साल हो गया, अभी आपने कहा है, क्या इस विषय में कभी आपने सरकार को अवगत कराया कि हमारी नौकरी तो भाई आपने जो गाइडलाइन जारी करा था उसके अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करा, फिर हम सिलेक्शन हुए हैं, तो अभी आरोप पत्र निकाले गए जिसमें हमें कहा जा रहा है कि नियम का पालन नहीं हुआ है, शायद इसलिए निकाला जा रहा है, तो क्या सरकार को आपने अवगत कराया? दूसरी बात है, इस मैडम पे आपने सरकार को अवगत कराया कि ये भ्रष्ट है? इसके बारे में मैंने डायरेक्टर आईटीआई को बात किया हूँ, इसके पहले जो टेक्निकल मिनिस्टर जिससे आईटीआई मिनिस्टर तो उससे मैंने बात किया, अभी तत्कालिक जो जायसवाल जो मंत्री है उससे मैंने पर्सनली इस पर चर्चा किया। आप उनसे बात करें, उनसे और बात करके समस्या को सॉल्व कराइए, ताकि इन लोगों के नौकरी को किसी प्रकार का न निकाला जाए। लेकिन अभी हमारा आईटी के मामले में कहना है, क्योंकि कर्मचारियों का 726 लोगों कहीं पर कोई गलती नहीं है, उसने आवेदन किया, नौकरी लग गया। अब रोस्टर को पालन करना नहीं करना वो सरकार जाने, सरकार का अधिकारी जाने, ये हमारा कहना। और इसलिए आज 1 दिवसीय धरना हम लोग तूतम दिए हुए थे। अब आगे का क्या है? आपने तो आरोप आपने सरकार को अपनी बातें, तो आज जो आंदोलन में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन प्रांतीय का अध्यक्ष है कमल वर्मा जी, वो वहाँ पर थे। चंद्रा जो तृतीय वर्ग कर्मचारी प्रांत अध्यक्ष है, मैं खुद ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष थे, मैं खुद था वहाँ पर। और हम लोगों ने कहा कि अगर मांगे हमारे नहीं मानी जाएगी तो हम सीएम हाउस का अपने पहले गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे, उसके बाद हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, और उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में भी केस को ले जाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि आईटीआई कर्मचारी अधिकारियों के साथ एक तरीके से सर का कहना है कि रोस्टर का पालन नहीं करा गया और मैडम के बाकायदा नाम लिया जा रहा है जो भ्रष्ट है। अगर वो भ्रष्ट है तो अभी तक उस पद पे क्यों बने हैं? इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों किया जा रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि सुशासन के त्यौहार है और सुशासन के लिए सर त्यौहार में आवेदन लगाया आपने कभी? उसको जवाब देखिए, इसमें आवेदन आज प्रश्न नहीं, सुशासन में आवेदन जब लगेगा मेरा कोई गलती होगा, मेरा तो कोई गलती नहीं है ना। मैं शासन को ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। प्रेस पे अभी पत्रकार वार्ता मैंने लिया था 18 तारीख को, पत्रकार वार्ता के माध्यम से ध्यान आकर्षण करा, व्यक्तिगत मिलकर ध्यान आकर्षण कराया हूँ। आज धरना के माध्यम से हम लोग सारे यूनियन जितने छत्तीसगढ़ में सब मिलकर हम लोगों ने शासन का ध्यान आकर्षित कराया। और वहाँ पर एसडीएम आया था मांग पत्र लेने तूता में, उसको हमने मांग पत्र भी दिया भी हमारा मांग है। मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, क्या ऐसी कारण आपको लगता है जिससे आपके 700 जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको निकाला जा रहा है? क्या राजनीतिक द्वेष, क्या वजह क्या देखते हैं? इसमें वजह यह है कि इसमें अगर लोग चुप बैठ जाएंगे तो तिवारी क्या करेगा, पैसा लेना देना करके किसी अभी तक देखो 726 से मात्र 150 लोगों का आरोप पत्र जारी हुआ है, 726 का लिस्ट बना है। इसका मतलब है कि धारणा नाम सुने तो कल मुद्रा पानी लेकर किसी लिपापोती करने की इसका है इस पर वो, और फिर नया वैकेंसी उसमें जारी करेंगे, फिर उसमें कमाएंगे। यही ढंग के अभी तिवारी, इसलिए हमारे कहना है तिवारी को और कटकवार को हटा दो, जांच कमेटी बैठा लो, निष्पक्ष जांच कराओ, और जो अधिकारी दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए, हमारा शासन से निवेदन है। तो आपने सुना कि कर्मचारी जो आईटीआई के जितने भी अधिकारी हैं उनको लेकर के एक बड़ा प्रेस वार्ता भी हुआ, आंदोलन भी किए हैं, और इस आंदोलन के जरिए एक संदेश है कि अगर हम गलत नहीं तो हमें आरोप पत्र क्यों दिया जा रहा है, क्यों निकालने की धमकी एक तरीके से दिया जा रहा है, और अधिकारी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है उस पर भी जांच होनी चाहिए। जी हाँ।